बुद्ध कहते हैं, चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम परिवर्तन से लड़ रहे हो, जबकि सच्चा ज्ञान यही है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो भी बदलेगा वो ही टिकेगा। जो स्थिर हो जाए वो मृत हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन जीवन का प्रमाण है और उसी को स्वीकार कर लेने में ही शांति है। पर हम क्या करते हैं? हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, स्वास्थ्य को पकड़ते हैं, शरीर की सुंदरता को पकड़ते हैं, यश को, सम्मान को, यहाँ तक कि दुहक को भी पकड़ लेते हैं। और फिर जब ये बदलने लगते हैं तो भीतर एक टूटन शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की हर वस्तु अनित्य है। तुम स्वयं अनित्य हो। यह शरीर, यह मन, यह विचार, यह अहंकार, यह नाम, यह स्मृति, यह भावनाएं, ये सब अस्थायी हैं। अगर तुम ये समझ जाओ कि ये सब जल की तरह बहने वाले हैं तो तुम खुद को बहने की अनुमति दोगे। तुम फिर चिंता नहीं करोगे कि ये क्यों गया, ये क्यों बदल गया। और जब चिंता खत्म होगी तब एक मौन उदय होगा जो ना आनंद है न दुख है, वो है निर्वाण, वह है शुद्ध बोध। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उसके लिए पहले तो यह पहचानना जरूरी है कि हम किस किस चीज को स्थायी मानकर भ्रम में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने बहुत मेहनत से एक घर बनाया, सजाया, उसमें अपने सुख की परिभाषा बुन ली, लेकिन अचानक एक भूकंप आता है और वह घर चला जाता है। अब व्यक्ति दुख में डूब जाता है क्योंकि उसने उस अस्थायी घर को अपनी स्थायी पहचान बना लिया था। बुद्ध कहते हैं, तो उसी क्षण जन्म लेता है जब तुम किसी अस्थायी वस्तु को अपना मान बैठते हो। जब तुम कहते हो यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मुझे चाहिए, वहीं से चिंता का वृक्ष उगता है। उसकी जड़ें मोह में हैं और फल है दुख। इसका समाधान सिर्फ एक है, देखो, समझो और छोड़ दो। देखो कि क्या वास्तव में तुम्हारे पास कुछ है जो न बदले, जो न टूटे, जो सदा तुम्हारा रहे। नहीं, इस जीवन में सब बदल रहा है। हर एक सांस के साथ तुम बदल रहे हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, सब कुछ। तो फिर चिंता किस बात की? यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, कोई सपना अधूरा रह गया, तो क्या हुआ? क्या वह चिरकाल टिकने वाला था? क्या वह भी एक लहर नहीं थी जो आई और चली गई? बुद्ध बार बार कहते हैं, अपदीपो भव, तुम स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले चलो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी रोशनी को भीतर से पहचानो, क्योंकि बाहर जो है वह कभी भी छिन सकता है, पर जो भीतर है वह तुम्हारा सत्य है। लेकिन यह सत्य भी जब तक मोह से ढका है तब तक वह भी चिंता में बदल जाता है। इसीलिए ध्यान का मार्ग अनिवार्य है। ध्यान का अर्थ है हर उस क्षण में जाग जाना जब मन अस्थायी चीजों को पकड़ने लगे, जब वह कहे मुझे यह चाहिए, यह नहीं गया तो मैं टूट जाऊंगा, तब भीतर से एक आवाज उठे, शांत हो जा, यह भी जाएगा, यह भी बदलेगा, यह भी बदलेगा, यह भी रुकने वाला नहीं है। और जब यह अभ्यास बन जाता है तब एक ऐसा क्षण आता है जहां व्यक्ति को न पाने की लालसा होती है, न खोने का डर। वही सच्ची आजादी है, वही शांति है, वही निर्वाण है। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है वही दुख है और जो उस परिवर्तन को देख लेता है वही बुद्ध है। तो अब जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ बदले, कोई छूटे, कोई आहत करे, कोई छोड़ जाए या कोई सपना बिखर जाए, तो बस इतना कहना, यह भी बदलेगा। और जब तुम यह कह सको मुस्कुराते हुए, तो समझ लेना तुम अब चिंता के पार हो। तुम अब जीवन को वैसा देख पा रहे हो जैसा वह है, बहता हुआ, अस्थायी किंतु सुंदर, क्योंकि वह रुकता नहीं, वह बस आगे बढ़ता है। और उसमें चलने वाला साधक भी तभी शांत होता है जब वह रुकने की जिद छोड़ दे। यह जिद ही तो चिंता की जड़ है और उसका विसर्जन ही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने जब संसार को देखा तो उन्हें दिखाई दिया सिर्फ परिवर्तन, क्षण भंगुरता और एक निरंतर बहती हुई धारा जो कभी स्थिर नहीं होती। उन्होंने देखा कि जीवन में जो भी है वो आ रहा है और जा रहा है। कभी कोई मनुष्य हंस रहा है तो कुछ ही समय में वही आंसुओं में डूब जाता है। कभी कोई सम्राट अपने ऐश्वर्य पर इतराता है तो वही सम्राट एक दिन काल के हाथों मिट्टी में मिल जाता है। और जब बुद्ध ने यह सत्य पूरी तरह से जान लिया तब उन्होंने संसार को देखकर चिंता करना छोड़ दिया। उन्होंने जान लिया कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल नहीं रहेगा उसके लिए आज क्यों दुखी होना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे दुहक का कारण यह है कि तुम स्थायित्व खोजते हो उस संसार में जो कभी स्थायी था ही नहीं। जैसे कोई नदी में जाकर कहे कि मैं यहाँ पानी की एक बूंद को हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ, क्या वो संभव है? क्या कोई लहर को पकड़ सकता है? नहीं। फिर भी हम जीवन की घटनाओं को रोकने की चेष्टा करते हैं। हम चाहते हैं कि सुख ठहर जाए और दुख कभी आए ही नहीं, पर बुद्ध कहते हैं यही इच्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि दुख स्वयं में कोई वस्तु नहीं है, दुख एक परिणाम है उस मोह का, उस तृष्णा का जो हम संसार से रखते हैं। और जब वह संसार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तब जन्म लेता है चिंता, पीड़ा और असहायता का भाव। पर बुद्ध ने यही तो हमें सिखाया है। असल स्वतंत्रता तब आती है जब हम अस्थायित्व को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, जब हम हर उस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और विचार को मुक्त कर देते हैं जिससे हमें स्वयं को बांध रखा है। उन्होंने अपने जीवन में कोई बंधन नहीं रखा,
एक राजकुमार होकर भी सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सबसे बड़ा राज वह है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। और सबसे बड़ी मुक्ति यह है कि जब तुम जान जाते हो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि वह तुम्हें और जकड़ लेती है। ध्यान दो, जब कोई चिंता करता है तो उसका मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में, वर्तमान में तो वो रहता ही नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके पास चिंता की कोई वजह बचती ही नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा उस चीज की होती है जो या तो बीत गई या भी आई नहीं। उन्होंने कहा, अहंकार अतीत का बोझ है और भय भविष्य की कल्पना है। दोनों ही भ्रांति हैं और दोनों ही चिंता को जन्म देते हैं। बुद्ध ने हमें इस भ्रांति से बाहर आने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, क्षण को देखो जैसे वह है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। उस क्षण के साथ बहू जैसे कोई पत्ता बहते जल में बहता है, ना कोई दिशा तय करता है, ना कोई इच्छा रखता है, फिर भी वह बहता है। और यही जीवन का सौंदर्य है। पर हम उल्टा करते हैं, हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वह नियंत्रण हमारे हाथ से फिसल जाता है तब चिंता जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम संसार के नियमों को नकारते हुए जीते हो और फिर दुखी होते हो जब वे नियम तुम्हें पीड़ा देते हैं। पर यदि तुम इन नियमों को स्वीकार कर लो कि परिवर्तन ही स्थायी है, कि कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक अंत, तब तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं करोगे। तब तुम जानोगे कि संसार जल की तरह है और तुम भी जल हो। जिसने अपने को पत्थर समझ लिया है वो ही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, पर जिसने जान लिया कि वह भी लहरों के समान है, आता है, जाता है, बहता है, वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध की ये वाणी केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन की सबसे सरल और सबसे गहन व्याख्या है। वे कहते हैं, न चिंता करो, क्योंकि तुम उसे रोक ही नहीं सकते जो बदलने वाला है। उन्होंने कहा, मिट्टी से बनकर मिट्टी में मिलना कोई दोख नहीं है। दोख तब है जब तुम मिट्टी को ही अमर समझ लेते हो। आज भी हम यही भूल करते हैं। हम अपनों को, रिश्तों को, उपलब्धियों को, शरीर को, यश को स्थायी मान लेते हैं, और फिर जब ये सब बदलने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, छूटने लगते हैं तो हम रोते हैं, टूटते हैं। पर क्या यह जीवन का दोष है या हमारी समझ का अभाव? बुद्ध की दृष्टि में यह समझ का अभाव है। जीवन ने तो कभी यह वादा नहीं किया था कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा तुम चाहोगे। जीवन तो परिवर्तन है। हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में परिवर्तन है, और जिसने इस परिवर्तन को गले लगाया वह जीवन को गहराई से जी पाया। बुद्ध के समय में एक शिष्य आया जो बहुत चिंतित था। उसका पुत्र मर गया था और वह दुख में डूबा हुआ था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ऐसे घर की जानकारी है जहां कभी कोई मरा ना हो? शिष्य ने पूरा नगर छान मारा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। जब वह थककर बुद्ध के पास लौटा तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि हर कोई इस परिवर्तन से गुजरता है तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ यह अन्याय हुआ है? उस दिन शिष्य समझ गया कि उसका दुख इसलिए नहीं था कि उसका पुत्र चला गया, दुख इसलिए था कि वह सोचता था कि उसका पुत्र हमेशा रहेगा। और यही भ्रम ही चिंता का बीज है। आज हम सभी किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, पर बुद्ध हमें इस भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं, चिंता के भार से मुक्त हो जाएं। उन्होंने एक बार कहा, यदि तुमने जीवन की नश्वरता को समझ लिया तो हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन जाएगा, क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं है तब हर क्षण का मूल्य है, हर संबंध अनमोल है, हर सांस एक उपहार है। और इसी समझ से जन्म लेता है आनंद, करुणा, समर्पण और ध्यान, जो कि जीवन के वास्तविक रत्न हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। जबकि जीवन तो यही है, अभी, इसी क्षण, इसी श्वास में। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि मौन बहने लगेगा। एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, और वही शांति है बुद्ध की सच्ची विरासत। जब बुद्ध के सामने एक किसान व्याकुल होकर आया और बोला, अहे तथागत, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरा पुत्र बीमार है और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊं? मैं किससे सहारा लूं? तो बुद्ध उसकी ओर शांत नेत्रों से देखते हुए बोले, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि जीवन सदा तुम्हारे अनुसार चलेगा? क्या तुमने कभी यह माना था कि यह संसार स्थायी है? वह किसान चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तू जान गया है कि कुछ भी तेरा नहीं है, तो अब तुझे दुख किस बात का है, चिंता किस बात की है? तुझे जो मिला था वह भी तेरा नहीं था, और जो गया वह भी तेरा नहीं था। बस यह जान कि तू भी इस शरीर के साथ नहीं टिकेगा, और वह जानने मात्र से तू मुक्त हो जाएगा। देखो, जीवन की हर पीड़ा का कारण है मेरा। जैसे ही तू कहता है मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी फसल, वहीं से तुझे भय लगने लगता है। लेकिन जब तू जान जाता है कि ये सब एक भ्रम है, एक अस्थायी दृश्य है, तो तू हंसने लगता है।
तू उड़ने लगता है, तू एक ऐसे गगन में प्रवेश करता है जहां चिंता नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने कहा था, चिंता करना एक ऐसी आग है जो बिना धुएं के जलती है, वह भीतर ही भीतर मनुष्य को भस्म कर देती है। और दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य अग्नि में अपने ही हाथों ईंधन डालता है। वह हर दिन क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्यों मिला ये, उसके पास क्यों है वो, इन विचारों से अपना वर्तमान नष्ट करता है। और फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। मन अशांत क्यों है? क्योंकि तूने उसे अशांत कर रखा है। जैसे कोई शांत जल पर पत्थर फेंके और फिर पूछे कि लहरें क्यों उठ रही हैं। बुद्ध ने तो कहा था, चिंता करना ऐसे है जैसे तुम जहर पियो और सोचो कि सामने वाला मर जाएगा। यह तुम्हें ही खाएगा, तुम्हें ही कमजोर करेगा। चिंता कभी समाधान नहीं लाती, यह बस समय की हत्या करती है, ऊर्जा की बर्बादी करती है। लेकिन हम इंसान उस भ्रम में जीते हैं कि चिंता करके हम कुछ सुधार रहे हैं, जबकि वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। हम एक तरफ को पाल रहे हैं जो हर दिन भीतर घात करती है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, अगर कोई समस्या है और उसका समाधान है तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर उसका कोई समाधान नहीं तो चिंता करने से क्या मिलेगा। ये दो वाक्य जीवन का रहस्य खोलते हैं। लेकिन मनुष्य सरल बातों को भी कठिन बना देता है। वह चाहता है कि जीवन वैसा हो जैसा वह सोचता है, लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। यह एक प्रवाह है, एक नदी है, तू उसमें तैरना सीख ले, तू बहना सीख ले तो तू पार हो जाएगा, नहीं तो चिंता के पत्थर बांधकर डूब जाएगा। बुद्ध ने एक बार एक साधु से कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक है और वही तुम्हारा स्वर्ग भी है। अगर तू चिंता करेगा तो वह नरक बन जाएगा, और अगर तू समर्पण करेगा, स्वीकार करेगा, तो वही मन स्वर्ग बन जाएगा। उसी मन से तू निर्वाण तक भी पहुंच सकता है, और उसी मन से तू बार बार जन्म ले सकता है। बात इतनी सी है, तू उस मन को किस ओर मोड़ता है, चिंता में या ध्यान में, भय में या बोध में, भ्रम में या बोध में। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हर क्षण तू चुन सकता है। हर क्षण एक द्वार खुला है, या तो तू चिंता में रहेगा या चेतना में, या तो तू अस्थाई को पकड़ेगा या शाश्वत को। बुद्ध कहते हैं, जो अस्थाई है उसे जाने दो, जो शाश्वत है उसे पहचानो, और जो वर्तमान है उसी में जीवित रहो। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, जबकि जीवन वर्तमान में घटता है। चिंता तुम्हें वहां ले जाती है जहां कुछ भी नहीं है, बस कल्पनाएं हैं, और वर्तमान तुम्हें वहां लाता है जहां जीवन स्पंदित हो रहा है, ध्यान दे रहा है, प्रेम कर रहा है। जब तू वर्तमान में होता है तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि चिंता को भविष्य चाहिए जीने के लिए, और वर्तमान में वह मर जाती है। बुद्ध ने ध्यान को चिंता की औषधि बताया है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन उथल पुथल करे तो उसे सांस की ओर लाओ, उसे वर्तमान क्षण में लाओ, वह शांत हो जाएगा। जैसे ही तू यह देखता है कि जीवन एक लहर है जो उठती है और गिर जाती है, तू चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तू जान गया कि यह लहर तेरे नियंत्रण में नहीं है। तू बस साक्षी बन जा, देख कि जीवन घट रहा है और तू उससे अलग है। तू एक चैतन्य है, एक साक्षी है, और उस दृष्टा की दृष्टि ही मुक्त करती है। लेकिन जब तू स्वयं को ही उस अनुभव से जोड़ लेता है, तब तू बंध जाता है। यही चिंता की जड़ है, अपनी पहचान को अनुभव से जोड़ना। बुद्ध ने कहा था, न मैं सुख हूं, न दुख, न मेरा शरीर, न यह नाम, न विचार, न भावना, न ही स्मृति, मैं बस एक जागरूकता हूं। और जब तू इस सत्य को देखता है तो चिंता खुद ही जलकर राख हो जाती है। जैसे सूर्य के आने से अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध से चिंता का अंत होता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए समर्पण। समर्पण, समर्पण, समर्पण। इस सत्य के प्रति कि जीवन अस्थायी है, कि सब कुछ बदलेगा, कि जो अभी है वह रहेगा नहीं, और जो नहीं है वह आ भी सकता है। यह जानकर ही तू सहज हो सकता है, और यही सहजता ध्यान है, यही ध्यान मुक्ति है, और यही मुक्ति वह द्वार है जो बुद्ध ने खोला था, हमारे भीतर की शांति का, चिंता रहित जीवन का, और उस परम निर्वाण का जहां ना कोई भय है, ना कोई अपेक्षा, बस शून्यता है, मौन है और सत्य है। जब जीवन की नदी में कोई स्थिर तट नहीं, जब भावनाएं पल पल बदलती हवा की तरह हों, जब सुबह की धूप भी दोपहर तक अपना रंग बदल लेती हो, जब मित्र शत्रु बन जाते हों और शत्रु किसी दिन सहारा बन जाए, तब बुद्ध की यह बात एक दीपक की तरह है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? लेकिन यह बात केवल सुनने या पढ़ने की नहीं, यह जीवन में उतरने की बात है, क्योंकि तभी तुम समझ पाते हो कि चिंता वास्तव में भ्रम है, एक भ्रम जो स्थायित्व के मोह से पैदा होता है। और यही मोह सबसे बड़ी जकड़न है, सबसे बड़ी पीड़ा है। इस मोह को तोड़ना ही ध्यान है, यह समझना ही समाधि है, और यही समझना ही समाधि है। और यही समझ आज तुम्हें एक और आयाम में ले जाने वाली है, जहां बुद्ध तुम्हारे भीतर उठने वाली प्रत्येक लहर को देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है, जिसे तुम केवल अपने भाग्य का खेल मानते हो, बुद्ध उसे अज्ञान का परिणाम मानते हैं।
क्योंकि जिसने समझ लिया कि शरीर नश्वर है, रिश्ते नश्वर हैं, सुख दुख, सफलता असफलता सब परिवर्तनशील हैं, वह कभी भी चिंता के दलदल में नहीं डूबता। वह हंसकर बहाव को स्वीकार कर लेता है, और जो बहाव को स्वीकारता है वह जीवन की लय से एक हो जाता है। जैसे वीणा की तारें सुर से मिल जाएं, ऐसे ही मनुष्य प्रकृति के सुर में जुड़ जाता है और वहां चिंता नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। बुद्ध कहते हैं, चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि तुम किसी बात को रोकना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सुख बना रहे, तुम चाहते हो कि सफलता रुकी रहे, तुम चाहते हो कि यह शरीर अमर हो जाए, और यही अपेक्षा, यही आसक्ति, यही बंदिश तुम्हारे हृदय को बांध देती है। वह मन जो उड़ सकता था अब पिंजरे में कैद है, और यही चिंता का मूल है। तुम सोचो, जब तुम छोटे थे कितने लोग थे जो तुम्हारे साथ थे। अब देखो, उनमें से कितने आज तुम्हारे पास हैं। कोई दूर चला गया, कोई बदल गया, कोई तुम्हारा रहा ही नहीं। और यही परिवर्तन की सच्चाई है। तुम चाहो या न चाहो, जीवन बदलता ही रहेगा। वह किसी के लिए नहीं रुकता, और जब वह नहीं रुकता तो फिर तुम क्यों अटकते हो। बुद्ध ने कहा, जो बह रहा है उसे बहने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि हर अंत के बाद एक आरंभ है, हर टूटन के बाद एक नई आकृति है, और हर शून्य के बाद एक अनंत संभावना। लेकिन जो इस सत्य को नहीं समझता वह हर बदलती चीज को थामना चाहता है। जैसे कोई बर्फ के पिघलते टुकड़े को हाथ में थामकर उसे बचाने की कोशिश करे, लेकिन वह जितना कसकर थामेगा वह उतनी ही जल्दी पिघल जाएगी। ठीक वैसे ही तुम जीवन को थामने की कोशिश करते हो और वह हाथों से फिसलता जाता है, और यही संघर्ष चिंता को जन्म देता है। चिंता का दूसरा कारण है भविष्य, जो आया ही नहीं उसके लिए अभी से जलना, अभी से डरना। यह कैसी मूर्खता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है। श्वास जो चल रही है बस वही सत्य है। अगला क्षण एक संभावना है, वह जैसा चाहे वैसा आकार ले सकता है, लेकिन तुम अभी से उसके बारे में कल्पनाएं बुनते हो, भय पालते हो, योजना बनाते हो, और जब चीजें वैसी नहीं होती तब तुम्हारा मन चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जिसने वर्तमान को स्वीकार लिया, जिसने इसे पूर्णता से जिया, उसके लिए भविष्य केवल विस्तार होता है। चिंता नहीं, बंधन नहीं, बस एक और अवसर, ध्यान में डूबने का, करुणा में बहने का। और जब तुम ऐसा जीवन जीते हो तब तुम बुद्ध हो। क्योंकि बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं। बुद्ध एक चेतना है, एक दृष्टि है, जो परिवर्तन को देखकर भी शांत रह सके, जो क्षण भंगुरता को देखकर भी मुस्कुरा सके, जो खोने के बाद भी भीतर कुछ न टूटे ऐसा बन जाए। और यह तब होता है जब तुम समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं। यह कोई नकारात्मक सत्य नहीं है, यह तो सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर दुख भी स्थायी नहीं तो चिंता किस बात की। अगर पीड़ा भी बदलती रहती है तो भय किसका। अगर तुम्हारा आज दुखमय है तो कल वह बदल सकता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन भी हर दिन नया रूप लेता है, और इसी परिवर्तन में जीवन की संगीत छुपी है। लेकिन तुम इसी बदलाव से डरते हो। तुम चाहते हो कि प्रेम कभी न बदले, रिश्ते कभी न टूटे, सफलता हमेशा बनी रहे, शरीर कभी न टूटे, लोग हमेशा तुम्हें समझें। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, कभी नहीं। और इस असंभव को पाने की कोशिश ही चिंता है। जीवन की चाबी इस बात में है कि तुम उसे वैसा ही स्वीकारो जैसा वह है। बुद्ध कहते हैं, यह संसार एक बिंदु पर भी स्थिर नहीं है, यहाँ सब कुछ अनित्य है। और जब तुम इसे अनुभव से जान लेते हो तब तुम किसी भी चीज से बंधते नहीं, तब तुम प्रेम भी करते हो तो बिना बंधन के, तुम कर्म भी करते हो तो फल की अपेक्षा के बिना, तुम जीते हो तो पूरी तरह, लेकिन थामे बिना। और यही जीवन की सच्ची कला है। जो थामता है वह डूबता है, जो छोड़ता है वह उड़ता है। जैसे जल में गिरा पत्ता बह जाता है, वैसे ही जो चिंता छोड़ देता है वह जीवन के साथ बहने लगता है। फिर वह लड़ता नहीं, वह विरोध नहीं करता, वह रोता नहीं, वह डरता नहीं, वह बस देखता है, जानता है। और इस देखना ही साक्षी भाव है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। इसलिए आज बुद्ध तुमसे पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो चिंता छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कि सब कुछ केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है? जैसे रेत की घड़ी में समय बहता है, वैसे ही अनुभव, व्यक्ति सब बह रही हैं। और जितना जल्दी तुम इसे स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और यही स्वतंत्रता ही आनंद है, यही निर्वाण है, और यही बुद्धत्व है। जीवन एक बहती हुई नदी है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी गरजती हुई और कभी गहराइयों में उतरती हुई। और बुद्ध इस जीवन की उस धारा को देखने वाले चिरसजग यात्री थे, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और जब कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध, न शरीर, न विचार, न परिस्थितियां, तो चिंता कैसी? लेकिन यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं आता। यह ज्ञान आता है अनुभव से, ध्यान से, निरीक्षण से, और सबसे बढ़कर आत्मबोध से।
और इसी आत्मबोध की यात्रा का अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ घट रहा है और जो घट रहा है वह भी बीत जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, मन में विचार आते हैं और फिर खो जाते हैं। शरीर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है और एक दिन मिट जाता है, लेकिन हम उससे चिपकते हैं। इसी चिपकने से चिंता जन्म लेती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा है, बुद्ध कहते हैं अनित्य सब अनित्य है, और इस अनित्य को जिसने जान लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। उसी के भीतर उठती है करुणा, क्योंकि अब वह जान गया कि दूसरों का दुख भी अनित्य है, उनका गुस्सा, उनका द्वेष, उनका दंभ भी अनित्य है। इसलिए वह उन्हें क्षमा कर देता है। वह क्योंकि अब लड़ने को कुछ बचा नहीं, चिंता करने को कुछ रहा नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी अब शत्रु नहीं रह जाती, क्योंकि मृत्यु भी अनित्य है। वह भी एक द्वार है, एक दरवाजा है अगले परिवर्तन का, और यह जान लेना ही मुक्ति है। लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचने की राह अकेले तय करनी पड़ती है, जैसे सिद्धार्थ ने किया, जैसे उन्होंने राजपाट, संबंध, यश और यहाँ तक कि ज्ञान की सीमाएं भी छोड़ दी, क्योंकि अंत में जो बचता है वह है मौन। वही मौन जो हर उत्तर का स्रोत है, वही मौन जो जीवन के कोलाहल के बीच सच्ची शांति देता है। और जब व्यक्ति उस मौन में उतरता है, तब वह देखता है कि चिंता करने वाला मन अब कहीं नहीं है। अब केवल साक्षी बचा है, केवल देखना बचा है, केवल होना बचा है, और वह होना ही निर्वाण है। अब वह इस जीवन में रहते हुए भी मृत्यु से परे है। अब वह संबंध निभाते हुए भी आसक्त नहीं है। अब वह दुख को देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात है यह भी बीत जाएगा। और यह जानना कोई पलायन नहीं, यह गहरी जागरूकता है जो कर्मों को शुद्ध करती है, दृष्टिकोण को निर्मल बनाती है और हृदय को करुणामयी बना देती है। यही बुद्धत्व की अंतिम अवस्था है, जहां न कुछ खोने का भय है, न कुछ पाने की लालसा, बस एक सहजता है, एक प्रवाह है जो हर क्षण को स्वीकार करता है जैसे वह है, बिना प्रतिरोध के, बिना निर्णय के। और उसी प्रवाह में चिंता का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि चिंता तो भविष्य की छाया है, और बुद्ध की दृष्टि में भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं। जो कुछ भी है वह इस पल में है, और यह पल जब बीतता है तो वह भी अनित्य है। और यही स्मरण ही साधना है, यही स्मरण ही जीवन है, और यही स्मरण ही अमृत है। जब बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो वे सिर्फ जीवन का रहस्य नहीं खोलते, वे हमें मुक्त करते हैं डर से, चिंता से, मोह से। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस भाव को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही खिलता है। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें